सोच के सलमान अजहरी साहब को सजा देने का सोचा तो फिर टी राजा सिंह कैसे घूम रहा है। टी राजा सिंह जैसा हजारों कुत्ता बौआ रहा है हिंदुस्तान में, हजारों आवारे कुत्ते बौआ रहे हैं, लेकिन तमाम आवारे कुत्तों को हम गली मोहल्ले में बौआने वाले कुत्तों की तरह समझ के हड्डी फेंक के छोड़ दिया करते हैं। गिरिराज सिंह, ये गिरिराज सिंह जो टूर एंड ट्रेवल्स खोल के रखा है, हर 10वें दिन पाकिस्तानी भेजता रहता है सबको। और ये सब इसलिए बोलते हैं, ये लोग जानना है कि हमारा तख्त ताज है, लेकिन हर तख्त ताज वाले को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि तख्त ताज किसी का ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर चिराग जली है तो चिराग को बुझना ही होगा। और जिस दिन इनका जो तख्त ताज का ये जौहर दिखा रहे हैं और इस गुमानी में जिस तरह से ये लोग हैं जो अकड़ दिखा रहे हैं और हिटलर की तरह तानाशाही दिखा रहे हैं, एक दिन इन सब का ख़त्म होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे घर तक जब मामला आएगा तो हम देखेंगे। अब हमारे घर तक क्या, हम तक मामला आ चुका। जब हमारे उलमाए राशिदीन तक ये मामला आ चुका है तो हम तक ये मामला आ चुका है। और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग तो अपना सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को मानते हैं। हम लोग डर कैसे जाएंगे? हम अगर हमें ख़त्म करने के ये लोग जो मनसूबा बना रहे हैं, ये जो ख्वाब देख रहे हैं हमें ख़त्म करने का, तो इन तमाम लोगों को इस बातों की इल्म होनी चाहिए कि हमें ख़त्म होना होता तो करबला के मैदान में ख़त्म हो गए होते। वो यजीद मरदूद हमें ख़त्म कर चुका था, लेकिन जो मैदान करबला में ख़त्म नहीं हो सका, सड़क पे जो बौआने वाले कुत्ते हमारा क्या बिगाड़ सकते। जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ जुल्म व ज़्यादती करने वाले और मुल्क में भी जुल्म व ज़्यादती करने वाले के ख़िलाफ़ बोला। तो जिन लोगों ने जुल्म व ज़्यादती किया है उन्होंने कुत्ते कहा, आवारा कुत्ता कहा। अब जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती कहा उन्हें बुरा लगा तो वो लोग हैं जो उन पे जुल्म ज़्यादती करने पे फिर से आमादा हो गए। तो इससे ज़ाहिरी तौर पे है कि यही लोग जुल्म ज़्यादती करने वाले हैं, यही लोग जालिम हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है और देश के अमन पसंद तमाम लोग उनके गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के कार्यकर्ता हैं खालिद फरीदी साहब। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको एक परचम तले आना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि आप है जो तमाम जो मसलके हैं, आप लोग जो मसलकों में बटे हुए हैं तमाम लोग, और उन सारी जंजीरों को तोड़ें और अब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कलमे के लिए आप एक परचम के नीचे आइए और एक परचम के नीचे आके अमन परस्ती के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए और आप आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठा के अपने हक़ के लिए लड़िए। यही उलमाए राशिदीन हैं जिन्होंने जो मुल्क को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों के साथ अपनी जान गंवाई है, अपनी जान गंवा के अपना खून बहा के इस मुल्क में है जो अमन का परचम लहराया है और आज जो आज़ादी से आज़ादी की रोटी खा रहे हैं, निवाला तोड़ रहे हैं, यही उलमाए राशिदीन ने सबसे पहले कुर्बानियाँ दी हैं। यही उलमाए राशिदीन हैं। ये लोग चाहते हैं कि कोई किसी तरह का जो गलत बयान देने वाले और किसी तरह का गलत ख्याल रखने वाले को सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह के से जो इन लोगों ने सोच के सलमान अजहरी साहब को सज़ा देने का सोचा तो फिर टी राजा सिंह कैसे घूम रहा है। टी राजा सिंह जैसा हजारों कुत्ता बौआ रहा है हिंदुस्तान में, हजारों आवारे कुत्ते बौआ रहे हैं, लेकिन तमाम आवारे कुत्तों को हम गली मोहल्ले में बौआने वाले कुत्तों की तरह समझ के हड्डी फेंक के छोड़ दिया करते हैं। लेकिन कभी भी उन कुत्तों के खिलाफ हमने ना आवाज़ उठाई, ना जो शमशीर उठाया, ना हमने शमशीर बुलंद की। उन तमाम कुत्तों को हम आवारा कुत्ता समझ के छोड़ देते हैं। गिरिराज सिंह, ये गिरिराज सिंह जो टूर एंड ट्रेवल्स खोल के रखा है, हर 10वें दिन पाकिस्तानी भेजता रहता है सबको। और ये सब इसलिए बोलते हैं, ये लोग जानना है कि हमारा तख्त ताज है, लेकिन हर तख्त ताज वाले को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि तख्त ताज किसी का ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर चिराग जली है तो चिराग को बुझना ही होगा। और जिस दिन इनका जो तख्त ताज का ये जौहर दिखा रहे हैं और इस गुमानी में जिस तरह से ये लोग हैं जो अकड़ दिखा रहे हैं और हिटलर की तरह तानाशाही दिखा रहे हैं, एक दिन इन सब का ख़त्म होना है। और फिर से बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ आइन है, संविधान है, उसी संविधान के दायरे में एक दिन आप देखिएगा मुल्क फिर से अमन परस्ती के रास्ते पर आएगा। कि सलमान अजहरी साहब के साथ जिस तरह से जुल्म किया है, तो ये सिर्फ सलमान अजहरी साहब के जुल्म को नहीं देखा जाए, क्योंकि हमारे उलमाए राशिदीन तक ये लोग आ गए हैं। इससे आप ज़ाहिरी तौर पर है कि आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे घर तक जब मामला आएगा तो हम देखेंगे। अब हमारे घर तक क्या, हम तक मामला आ चुका। जब हमारे उलमाए राशिदीन तक ये मामला आ चुका है तो हम तक ये मामला आ चुका है। और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग तो अपना सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को मानते हैं। हम लोग डर कैसे जाएंगे? हम अगर हमें ख़त्म करने के ये लोग जो मनसूबा बना रहे हैं, ये जो ख्वाब देख रहे हैं हमें ख़त्म करने का, तो इन तमाम लोगों को इस बातों की इल्म होनी चाहिए कि हमें ख़त्म होना होता तो करबला के मैदान में ख़त्म हो गए होते। वो यजीद मरदूद हमें ख़त्म कर चुका था, लेकिन जो मैदान करबला में ख़त्म नहीं हो सका, सड़क पे जो बौआने वाले कुत्ते हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे। संविधान की बात बार बार आप कर रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे में उनकी गिरफ्तारी भी तो हुई है।
कौन से संविधान के दायरे में? संविधान के अनेक तरीके से तो गिरफ्तारी किस तरह से संविधान, उन्होंने फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म ज़्यादती के बारे में उन्होंने कहा था। अब है जो आपको इजराइल से कौन सी बड़ी मोहब्बत है? वहाँ इजराइल में हो रहे जुल्म ज़्यादती, फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म ज़्यादती, गाज़ा में हो रहे जुल्म ज़्यादती के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ जुल्म ज़्यादती करने वाले और मुल्क में भी जुल्म ज़्यादती करने वाले के खिलाफ बोला। तो जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती किया है उन्होंने कुत्ते कहा, आवारा कुत्ता कहा। अब जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती कहा उन्हें बुरा लगा तो वो लोग हैं जो उन पे जुल्म ज़्यादती करने पे फिर से आमादा हो गए। तो इससे ज़ाहिरी तौर पे है कि यही लोग जुल्म ज़्यादती करने वाले हैं, यही लोग जालिम हैं। अगर सलमान अजहरी साहब को रिहा नहीं किया जाता है जल्द से जल्द, तो हम है जो आज आपके जो चैनल के जो ज़रिए से बताना चाहते हैं, हम सड़क जाम करेंगे, पूरा भारत बंद रहेगा अगर सलमान अजहरी साहब को है जो रिहा नहीं किया जाता है जल्द से जल्द, क्योंकि उलमाए राशिदीन पे है जो अंगुश नुमाई बर्दाश्त नहीं है। गिरफ्तारी करवाएंगे अपनी, क्योंकि उनके समर्थन में प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी हो रही है। अच्छा, तो भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या आज़ादी रुक गई थी? आज़ादी नहीं मिली हिंदुस्तान को? भगत सिंह ने जो अपनी गिरफ्तारी क्यों दी थी, उन्होंने अपनी कुर्बानी क्यों दी थी? क्योंकि मुल्क को आज़ाद कराना था। इसी तरह से हमें है जो अपने उलमाए राशिदीन का, हमें अपने आबा अजदाद की इज़्ज़त को रखनी है, हमें अपनी इज़्ज़त को रखनी है, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त को रखनी है, अपनी इज़्ज़त को अपने वक़ार के लिए और मुल्क के अमन के लिए, मुल्क में अमन परस्ती कायम दायम करने के लिए हम अपनी गिरफ्तारी एक दफ़ा क्या 1000 दफ़ा देने को तैयार हैं। और देखते हैं कौन माई का लाल में कितना दम है गिरफ्तार कर लेता है। ऐसे माई के लाल बहुत चले गए। मैंने बताया ना, सामान आया और सामान उल्टे पड़ गया। ये इंग्लिस्तान है, जो इंग्लिस्तानी लोग यहाँ हिंदुस्तान में आके हुकूमत किया करते थे, यहाँ जुल्म ज़्यादती करते थे, इनको उल्टे कदम भागना पड़ा। और यही उलमाए राशिदीन हैं जिन्होंने इन तमाम को खदेड़ के भगाया और इन लोगों को भागना पड़ा। हमारे उलमाए राशिदीन पे जो भी अंगुश नुमाई करेगा वो ज़ेर होगा। और तुम जुल्म ज़्यादती करते रह जाओ, हमारा मुहाफिज अल्लाह है, अल्लाह अज़ व जल हमें संभाल लेगा। इस मामले पर खुलकर जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनको सामने आना चाहिए, लेकिन कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, ये जो भी सेकुलर पार्टी है, इन सबको मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए, इसके आगे मुसलमान का कोई इस्तेमाल नहीं है। मुसलमान को इसके अलावा इन लोगों ने वही 5 रुपए वाले कलम की तरह यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया है, लिखो और फेंक दो, इसी की तरह से इस्तेमाल किया। ये लोग 5 साल में एक ही दफ़ा मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है ना वोट के लिए, ये लोग आएंगे, ये लोग बीजेपी का डर डराएंगे, बीजेपी के बारे में 10 बुराई बताएंगे और बीजेपी के बारे में 10 बुराई बता के हमसे हमारा वोट लेंगे। हमसे हमारा वोट लेने के बाद फिर बीजेपी की ही तरह काम करेंगे। जो भी जालिम आज जुल्म कर रहे हैं, एक दिन उन्हें ज़ेर होना ही है, चाहे जिस एतबार से। जो जिस मज़हब का है लेकिन जुल्म कर रहा है, वो अपने ही मज़हब की किताब को पढ़े, आप पढ़ के वहाँ से दर्स ले, वहाँ से समझ लेने के बाद वो देखे कि उसके ही मज़हब में लिखा हुआ है कि जालिम का एक दिन अंत होना तय है, जालिम का एक दिन इख्तिताम होना तय है और इसका भी इख्तिताम होना तय है।